तो ये एक ड्राइवर की गलती की वजह से, एक लाजमी इशारा अनफॉलो करने की वजह से कितने नुकसान हुए। एक छोटी सी ड्राइवर की गलती की वजह से ये इतना नुकसान हो जाता है कि जो 2-3 दिन, एक दिन पूरा लग जाता है इसको क्लियर करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, ये लाजमी इशारे हैं। लाजमी इशारे गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक की दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई ना कोई हुक्म देते हैं। इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। मतलब है कि आप इनमें से कोई भी इशारा अगर अनफॉलो करते हैं तो आपके खिलाफ जुर्माना भी होता है और गिरफ्त भी हो सकती है। ये लाजमी इशारे जो है ये लाजमी फॉलो करने चाहिए। अगर आप नहीं फॉलो कर, इनका क्या नुकसान है, अगर फॉलो करते हैं तो इनका क्या फ़ायदा है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ मेरे पास तस्वीरें आई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लें कुछ ना लाजमी इशारे जो है ना, इनमें से जिनकी मैं आगे वीडियो दिखाने लगा हूँ आपको। मसलन ये देखें जी, लिखा हुआ है जी माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनून है। ये लिखा है जी 16.5 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनून है। 8.5 फीट से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनून है। क्योंकि इस तरह के ट्रैफिक साइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ तस्वीरों में। जो मेरे पास तस्वीरें आई हैं जिनके अनफॉलो किया गया लाजमी इशारों का, उनके साथ क्या नुकसान हुआ या क्या मसला बना, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने लगा हूँ। तो ये देखें जी, लिखा जी 9 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनून है। आपको ले चलता हूँ तस्वीरों की तरफ, आपको दिखाता हूँ तस्वीरें जो मेरे पास आई हैं कि लाजमी इशारे अनफॉलो करने से उनका क्या नुकसान हुआ है, अगर फॉलो करते तो उनका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले आप ये देखें जी, ये जो अंडरपास है इसका नाम लिखा गया है। इसे कहते हैं जी मालूमाती इशारा भी कह सकते हैं, न्यू कैंपस कश्मीर अंडरपास। ये लिखा हुआ है जी 10.6, मतलब है कि 10.5 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनून है इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ तस्वीर एक। उसके बाद ये देखें जी, ये साफ साफ लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है और उर्दू में भी लिखा गया। अगर इंग्लिश नहीं आती जिन लोगों को, वो उर्दू में भी देख सकते हैं। दाखिला ममनून बराए बस व ट्रक, हद ऊंचाई 11 फीट। उसके बाद ये रात का टाइम है, ये चमकने वाले बोर्ड होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें रात के वक्त बोर्ड नज़र नहीं आया और आपने गाड़ी सीधा अंडरपास के अंदर जाके घुसा दी या फंसा दी। ये इधर बस बनी हुई है एक तरफ, मतलब एक तरफ ट्रक बना हुआ है जो इधर छुप गया है। ठीक है, ये इस जगह पे बना हुआ है ट्रक। तो ये चमकने वाले बोर्ड होते हैं, तो ये दूर से ही नजर आ जाते हैं कि आपको इधर एंट्री के लिए मना किया गया, नो एंट्री। और इधर भी लिखा हुआ नो एंट्री, बस और ट्रक की एंट्री बंद है इस जगह पे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जी ये है बीजिंग अंडरपास, जो लाहौर के अंदर मतलब अंडरपास है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे। ये बीजिंग अंडरपास जो नया बना हुआ है अभी, तो ये देखें जी, उन्होंने मतलब है कि लिखा है इस पे लाजमी इशारा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब है कि वैसे काफ़ी उन्होंने ऊंचा बनाया है अंडरपास। इसके नीचे से काफ़ी मतलब ट्राला या ट्रक इसके नीचे से गुजर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया भी नहीं है इस जगह पे कि बस या ट्राला या ट्रक इससे नीचे से नहीं गुजर सकते। लेकिन इसकी फिर भी ऊंचाई लिखी गई है। आपका बस मतलब ट्राला कंटेनर आपका मतलब जो लेके जा रहे हैं लोड गाड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट, वो इससे अगर बड़ी है तो आप अंदर इसके नहीं लेके जा सकते। 16.5 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनून है। तो ये काफ़ी ऊंचाई है, क्योंकि जो ट्रेलर होते हैं काफ़ी इससे नीचे ही होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो ऊंचाई लिखी गई है कि ये इससे ज़्यादा ऊंची गाड़ी इसके नीचे से आप नहीं गुजार सकते। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट तस्वीर पे। उसके बाद ही आप देख सकते हैं अंडरपास 10.6 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनून है। लाजमी इशारा, लाजमी इशारे में बस दाखिला ममनून, बस काटा गया है इसको। और ये ट्राला बना हुआ है, ट्रक बना हुआ है, इसको भी काटा गया है कि ये इसके नीचे से नहीं गुजर सकती। कार का लिखा गया है कि कार इसके नीचे से गुजर सकती है। ये साफ दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी नज़र आता है। ये सारा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे मैं जो आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ ना, वो आप देख के समझ आ जाएगी कि मैं ये सारा क्यों बता रहा हूँ। कि कुछ लोगों को फिर भी नज़र नहीं आता कि हमने इस जगह से ट्राला या ट्रक या बस नहीं गुजारनी, वो घुसा देते हैं। दूसरों के लिए भी मुश्किल और परेशानी का सबब बनते हैं, और अपने आप के लिए भी, और अपनी जो रोज़ी है उनकी, मतलब जो गाड़ी चला रहे हैं, जिस पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट तस्वीर की तरफ। ये देखिए जी, अभी मैं जो आपके सामने तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, ये
وہی انڈر پاس ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا. ابھی بھائی صاحب نے یہ دیکھیں جی لازمی اشارہ لکھا جی 11 فیٹ سے زیادہ اونچی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے. اور بھائی صاحب نے نہ تو بورڈ دیکھا ہے نہ لازمی اشارہ دیکھا ہے, سیدھا گاڑی لا کے ٹریلر انڈر پاس کے نیچے گھسا دیا. ساری ان کی گاڑی تباہ ہو گئی ہے ساری. آگے سے یہ دیکھ سکتے ہیں سامان بکھرا ہوا ہے سارا. اوپر سے یہ کہ سارا انڈر پاس بلاک ہو گیا ہے. ایک دن لگا, آدھا دن لگا یا 2 دن لگے سارا انڈر پاس کلیئر کرنے میں. وہ میں آپ کو آگے تصویروں میں دکھاتا ہوں کہ وہ انہوں نے کس طرح اس کو کلیئر کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ لازمی اشارہ لازمی فالو کرنا چاہیے. اب یہ انڈر پاس کے نیچے پہلی بات تو ہے جب پھنسا ہوگا خدا نہ خواستہ ڈرائیور زخمی ہوا ہوگا کیونکہ گاڑی کافی ڈیمیج ہے. اگر نہیں ہوا ہوگا زخمی تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کام ہوتا ہے ڈرائیور بھاگ جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں کہیں پولیس نہ پکڑ لے یا ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, اس لیے ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی غلطی ہوتی ہے. تو آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو اگلی تصویر میں. یہ دیکھیں جی اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سامان بکھرا ہوا ہے. ساری مطلب ہے کہ گاڑی تباہ ہو گئی ہے. یہ پولیس والے ٹریفک پولیس والے ساری جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور ہیلپ مدد کے تحت جو مشینیں یا جو کرین منگوائی جاتی ہے وہ منگوا کے اس کو نکالنے کے لیے اب تیاری کر رہے ہیں. اور ان کے یہ دیکھیں اوپر ساری عوام جمع ہے اور ساری ٹریفک بلاک ہو گئی ہے. یہ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے یہ انڈر پاس انہوں نے بند کر دیا تھا کہ یہ ٹریلر پھنسنے کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی اب اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی مشینری منگائی گئی ہے اس ٹریلر کو نکالنے کے لیے کیونکہ یہ بہت بری طرح ٹریلر پھنسا ہے. آدھا اندر چلا گیا, آدھا مطلب ہے کہ ٹوٹ گیا, پھنس گیا, بکھر گیا سارا, آدھا اور پیچھے رہ گیا. اس کو مشینری کے ساتھ نکالا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. ابھی آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہے جی انڈر پاس. سارا انڈر پاس ڈیمیج ہو گیا, بورڈ وغیرہ سارے ٹوٹ گئے ہیں. اور مین بات یہ کہ یہ گاڑی کا حال دیکھیں, یہ گاڑی ساری کنٹینر ٹوٹا ہوا ہے. یہ سارا سامان ہے, یہ پتہ نہیں اب کراچی سے آ رہا ہے یا کدھر سے آ رہا ہے. یہ لاہور میں انڈر پاس کے نیچے پھنسا جا کے سارا سامان تباہ ہو گیا. یہ بکھرا ہوا ہے اور مطلب ہے کہ کافی نقصان ہو گیا گاڑی کا بھی. اور اس اللہ تعالیٰ معاف کرے اس بندے کا بھی کافی نقصان ہوا ہوگا, لیکن وہ ابھی اس تصویروں میں تو نہیں شو ہوا کہ اس کا کیا بنا یا کس طرح, کیونکہ تصویریں کافی پرانی ہیں. بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے اس جگہ پہ ڈرائیور کا بھی کافی نقصان ہوتا ہے. اگر وہ بے احتیاطی کرتے ہیں تو اسی طرح کا نقصان ہوتا ہے. کوشش کریں احتیاط کریں, لازمی اشارے جو ہے لازمی فالو کریں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی اب کرین کے ساتھ اس کو کھینچا جا رہا ہے پیچھے کی طرف اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں اب اس میں کیا ہے, گھی ہے, کوئی پیکٹ ہے, کوئی موٹر سائیکل کا اسپیئر پارٹ سامان ہے, کیا چیزیں ساری بکھری ہوئی ہیں. پتہ نہیں کن لوگوں کی تھی, کن کا سامان بک ہوا تھا, سارا نقصان ہوا ہے. صاف لفظوں میں لکھا گیا 11 فٹ کی زیادہ اونچی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے. نظر بھی آ رہا ہے لیکن ہے کہ بس یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں مطلب ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیتے ہیں, گاڑی بھی چلانا آتی ہے, لیکن ان کو یہ اشاروں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, نہ وہ سیکھتے ہیں اور گاڑی چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ بے دھیانی میں اس انڈر پاس کے نیچے سے مطلب ہے کہ گزر جاتے ہیں یا ایسی جگہ گزر جاتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری گاڑی گزرتی ہے یا نہیں. اور ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کی گاڑی ہے یا جن کا سامان ہے ان کا بھی نقصان, ڈرائیور کا اپنا بھی نقصان, اس کا جو اپنا ہی مطلب ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے جاب کر رہا ہے اس کا بھی نقصان, کافی زیادہ چیزوں کا نقصان. اور باقی مین بات یہ کہ جو عوام اس انڈر پاس کے نیچے سے گزر رہی ہے, جو روڈ ہے یا سڑک ہے وہ ساری بلاک, وہ بند. اوپر سے گورنمنٹ کا عملہ, سٹاف اور گاڑیاں مشینری ساری اس میں بک ہو جاتی ہیں. یہ کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے صرف ایک لازمی اشارہ ان فالو کرنے کی وجہ سے. ایک چھوٹی سی ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے یہ اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ جو 2-3 دن 1 دن پورا لگ جاتا ہے اس کو کلیئر کرنے میں. آگے چلتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک آئل ٹینکر لے کے ڈرائیور بھائی صاحب اس انڈر پاس کے نیچے سے گزر گئے ہیں. لازمی اشارہ ادھر بنا ہوا تھا جو ٹوٹ گیا ہے شاید. یہ صاف نظر آ رہا ہے, دور سے چمک رہا ہے, رات کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی اتنا چمک رہا ہے کہ آپ کو کلیئر نظر آ سکتا ہے کہ یہ کتنی اونچائی کا انڈر پاس ہے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کے پیچھے, آپ دیکھیں یہ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو لگائی ہے, یہ لکھا ہوا ہے پیٹرولیم ڈینجرس خطرناک. مطلب ہے کہ اگر اس گاڑی میں ہے پٹرول, یہ آپ نیچے دیکھیں, اگر اس گاڑی میں پٹرول ہے اور وہ لیک ہو رہا ہے تو آپ یا میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا ڈینجرس قسم کا کام ہو گیا. خدا نہ خاصا ادھر کسی نے سگریٹ
या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ इधर फेंक दी या चली गई, तो ये इतना इसका धमाका होगा ना, ये आप अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला इस तरह के हादसों से बचाए। ये पूरा अंडरपास ही उड़ जाएगा, जितना इसके अंदर तेल या ऑयल होता है ना, ये पूरा आप ट्राला देख सकते हैं, ऑयल टैंकर ये कितना लंबा है। तो ये देखिए जी, आप ये देखें पहले, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब है कि जैसे ही गाड़ी लगी है, ड्राइवर जख्मी भी हुआ है या नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। इस साइड से क्लीनर का दरवाज़ा है, वो दोनों ही गाड़ी से या तो उनको निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है, या फिर वो दोनों ही भाग गए हैं, क्योंकि ये इतना डेंजरस मतलब है कि ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि ये अब सारे पुल के नीचे आयल ही आयल होगा। मतलब है कि ऐसा ऐसा ये लीक होगा, मतलब अब इसको निकालने के लिए ये सारा अंडरपास उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, सारा खाली करवा लिया, ऊपर रेस्क्यू खड़ी हुई है, सारी टीमें खड़ी हुई है। लेकिन एक ड्राइवर की गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब आगे भी हो सकता था अगर इधर आग लग जाती तो, क्योंकि ये आयल जो होता है ये तो वैसे ही डेंजरस होता है, ये खुदा ना खासा इसको आग बहुत ही जल्दी लगती है। आगे चलते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, आपने पीछे देखा है कि रात को ये मतलब ऑयल टैंकर फंसा है और सुबह तक ट्रैफिक सारी ब्लॉक, ये सड़क बंद रही है, बंद कर दी गई थी। अब ये देखिए सारा अमला आ गया है, रेस्क्यू वगैरह मशीनरी लेके ये और गाड़ियाँ हैवी जो मतलब है कि निकालने के लिए लेके आ गए, अब इसको निकाला जा रहा है। तो ये एक ड्राइवर की गलती की वजह से, एक लाजमी इशारा अनफॉलो करने की वजह से कितने नुकसान हुए। एक तो ये कि वो ड्राइवर खुदा ना खास्ता ज़ख्मी हुआ होगा, दूसरी बात ये कि उसका काफ़ी सारा टाइम उसका नुकसान, ये गाड़ी उसकी ब्लॉक हो गई, उसका नुकसान ये होगा, मतलब है कि काम का भी नुकसान हुआ, गाड़ी का भी नुकसान हो। दूसरा ये अब उसके खिलाफ कोई चालान भी होगा, उसके खिलाफ गिरफ्त भी हो सकती है कि आपने ये लाजमी इशारा अनफॉलो क्यों किया। और ये कि दूसरों के लिए ये मुसीबत बन गई कि 2 दिन 1 दिन ये ट्रैफिक अंडरपास जो है वो बंद कर दिया गया। अगर ये लाजमी इशारा ड्राइवर फॉलो करता तो पहली बात तो ये कि ड्राइवर की सेफ्टी होती कि वो आराम से अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता। दूसरी सेफ्टी ये होती कि उसकी गाड़ी जो सामान लेके जा रहा है उसकी सेफ्टी कि वो सही सलामत पहुंचा देता। तीसरी सेफ्टी ये होती कि वो अपना जो कीमती वक्त है ज़ाया होने से बचाता और अपना एक दिन का काम जो है वो एक दिन में ही ख़त्म करके वापस भी चला जाता। चौथी सेफ्टी ये होती कि वो जो लोगों के लिए मुसीबत बना है, कभी भी मुसीबत ना बनता, ना ट्रैफिक ब्लॉक होती, ना रास्ता बंद होता, और वो ये सारी सड़क या सारा अंडरपास क्लियर होता। मिसाल के तौर पे ये अंडरपास भी डैमेज हुआ होगा अभी, मतलब है कि काफ़ी सारा नुकसान हुआ होगा एक गाड़ी फंसने की वजह से, एक लाजमी इशारा अनफॉलो करने की वजह से। लाजमी इशारे, तो लाजमी इशारों का ये फ़ायदा होता है कि मतलब है कि ये सारे इशारे हमारे लिए लगाए जाते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए लगाए जाते हैं। जो बंदा सड़क पे गाड़ी चला रहा है उसके फ़ायदे के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप अनफॉलो करेंगे तो आपका नुकसान होता है। बाकी मालूमाती एहतियाती इशारे होते हैं कि आपको एहतियात करनी चाहिए, मालूमाती इशारे होते हैं आपको मालूमात फराहम करते हैं, लेकिन जो लाजमी इशारे होते हैं ये लाजमी फॉलो करने होते हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। अभी जो आप वीडियो में पीछे देख चुके हैं वो मेरे पास तस्वीरें आई थी, तो मैंने तस्वीरों पे वीडियो बनाई है ताकि आपको बता सकूं कि लाजमी इशारे फॉलो करने से फ़ायदा क्या होता है और अनफॉलो करने से क्या नुकसान होता है। तो उनमें ये 3 इशारे आप कह सकते हैं बने हुए थे, जिनमें माल बाजार गाड़ियों का दाखिला मना है और 8.5 फीट से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनून है, 16.5 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनून है। मतलब ये ऊंचाई वाले जो है ना लाजमी इशारे वो अनफॉलो किए गए हैं, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है जो अभी पीछे वीडियो में आप देख चुके हैं। ये था आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।